देखिए, चिदंबरम साहब ने जो वक्तव्य दिया है बड़ा लेट कर दी। वो गाना है न, हजूर आते आते बड़ी देर कर दी। काश उस समय उन्होंने कहा है कि भारत की मनमोहन सिंह की सरकार कमजोर सरकार थी, इच्छा शक्ति नहीं था। और वो इच्छा शक्ति इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान को कांग्रेस वोट का टूल मानता है, और केवल वोट का, इसीलिए शाहबानो केस में भी घुटने टेका था। मुझे समझ में नहीं आता है देश बड़ा है कि पार्टी बड़ी है कि वोट बड़ा है। एक अल्पमत की सरकार नहीं थी, लेकिन इच्छा शक्ति कमजोर थी, इच्छा शक्ति नहीं था। अगर उस समय नरेंद्र मोदी की सरकार होती तो आज पाकिस्तान के ऊपर जो कार्रवाई की गई आतंकी संगठन के ऊपर मोदी जी ने की ऑपरेशन सिंदूर के तहत, शायद उसी समय कार्रवाई मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होते उसी समय कार्रवाई करते तो ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत नहीं। लगता है आपने देखा नहीं, उसका मतलब यही है। ये भारत है, ऊपर में लिखा हुआ है जय सनातन जय महादेव। भारत की पहचान सनातन से है, सनातन ही रहेगा। जिसको इच्छा हो अंग्रेजी में बोले, चाइनीज में बोले, उर्दू में बोले, पाकिस्तानी में बोले, जिस भाषा में बोलना हो उस भाषा में बोले, लेकिन सनातन के बगैर भारत की पहचान नहीं है। जो अभी आई लव यू कह रहे हैं उनका भी डीएनए इसी सनातन से जुड़ा हुआ है। आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी 100वां वर्ष पूर रहा है, जो पूरे दुनिया में एक ऐसी संस्था जो संस्था रचनात्मक काम करे, सांस्कृतिक काम करे, 100 वर्ष पूरा किया। देश में जब भी आपदा विपदा आया तो संघ के स्वयंसेवक उसमें लगे रहे। ये राहुल गांधी जैसे लोगों को केवल सबको गाली देना आता है। 7 जन्म लगेगा संघ का स्वयंसेवक बनने के लिए, क्योंकि संघ का स्वयंसेवक राहुल गांधी जैसे लोग नहीं बन सकते जो भारत को गाली देते। भारत के मान सम्मान के लिए ही पूरे दुनिया में संघ का काम हो रहा है। और 71 में जब पाक और हिंदुस्तान भारत की लड़ाई हो रही थी तो पूरे सिविल पुलिस, कहीं बाढ़ हो कहीं सुखाड़ हो, वहाँ संघ का स्वयंसेवक दिखेगा। अर्थक्वेक हो, आपदा में, हर जगह। मैं इसलिए 100वां वर्ष पूरने पर देशवासी को, संघ के ओर से, संघ को, सबको बधाई देता हूं। जिस पार्टी के नेता राहुल गांधी हों, अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करें, तो स्वाभाविक है कांग्रेस के लोग भी इसी तरह की बात करेंगे।